हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म बीसीआई स्टडी। फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में हिंदी का काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, गुरु नानक, उनके द्वारा एक चैप्टर लिखा गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। जो कविता है उसको हम क्या करेंगे, आज समझेंगे। उससे पहले गुरु नानक का जीवन परिचय समझ लेते हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, देखिए गुरु नानक जी जो थे उनका जो जन्म होता है उनका 1469 ईस्वी में। क्या होता है? 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम लाहौर में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। लाहौर कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और कहाँ पर हुआ था? लाहौर के तलवंडी ग्राम में हुआ था। लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था। किनका जन्म? गुरु नानक का जन्म लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था। ठीक है, और जो अभी वर्तमान में लाहौर जो है पाकिस्तान में है, क्योंकि भारत के आज़ादी 1947 में हुआ था। उसी समय क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। उससे पहले भारत में ही क्या था? हमारा वो पाकिस्तान भारत में ही था। ठीक है, अगला देखिए, गुरु नानक का जो जन्म स्थल जो है वो नानकान साहब कहलाता है। जहाँ पर वो जन्म लिए थे उस स्थल का नाम है नानकान साहब। गुरु नानक का जन्म स्थल क्या कहलाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नानकान साहब पूछा जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और वर्तमान में लाहौर वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में, आपको पता होना चाहिए। उनके पिताजी का नाम कालू चंद्र खत्री थे, जो कि एक व्यवसाय का काम किया करते, यानी व्यापारी थे। ठीक है, माँ का नाम तृप्ता था और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक के माँ का नाम क्या नाम था? तृप्ता। पिताजी का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। क्या नाम था? सुलक्षणी था। ठीक है, अब देखिए, सिख धर्म का प्रवर्तन पूछेगा। सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु नानक। कौन किया था? गुरु नानक। ठीक है, और सिखों के जो 5वें गुरु थे वो गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। आपको याद रखना है, क्योंकि ओवरऑल ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतारा गया है। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, बुक में भी है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कि एग्जाम में पूछने की संभावना है, पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन को यहाँ पर डाले हैं, वैसे पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, 5वें गुरु अर्जुन देव है। और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, क्या है? इनकी एक रचना है, जो कि अर्जुन देव क्या किए थे? उस रचना को 1604 ईस्वी में प्रकाशित किए थे। गुरु नानक की रचना था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसकी रचना था? तो गुरु नानक का। ये अर्जुन देव क्या किए थे? प्रकाशित किए थे 1604 में। अब देखो, ये जो आपको गुरु नानक के बारे में पढ़ रहे हैं, गुरु नानक बाबर से भी मिल चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इनका जो मृत्यु होता है 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्यागते हैं। गुरु नानक वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग देते हैं। कब? 1539 ईस्वी में। ठीक है, वह निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। पूछेगा गुरु नानक कैसे कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, उसके बाद सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यही मुख्य पॉइंट था। आप चाहते इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनके द्वारा जो लिखा गया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो कविता लिखे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम के बिना, बिनु बिरथे मतलब इस जीवन में, जगी में, जग मतलब संसार में जन्म लेना ही बेकार है। क्या है? अगर आप राम का नाम नहीं लेते हैं तो इस जग में आपका जन्म लेना ही क्या है? बेकार है। उसके बाद क्या बोला है, बिखु खावे मतलब आप जो खाना खाते हैं वो बिख के जैसा होगा। मतलब जो खाना खा रहे हैं बिख के जैसा होगा। बिखु बोले, जब आप कुछ बोले हो तो बिख के समान होगा। बिनु नावे निफल मटी भरमना मतलब कि जो देखते हैं आप कहीं कहीं क्या करते हैं, बगैर बात के कहीं भी घूम लीजिए, आपको क्या होगा? इसका माटी के जैसा आपका कहीं भी घूम लीजिए, बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल घूम लीजिए, फिर वो आपका माटी जैसा हो जाएगा, माटी के समान हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। पुस्तक पाठ व्याकरणे बखाने मतलब आप कितनों पुस्तक पढ़ लीजिए, पाठ पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए, बखान कर लीजिए, सदिम कर्म निकाल करे मतलब कि आप कितनों पढ़ लीजिए, व्याकरण पढ़ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, फिर भी गुरु नाम के बिना आपका क्या है? मुक्ति होने वाला इस संसार से नहीं है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ? मतलब कि यहाँ पर बताया गया है बिना गुरु शब्द की क्या है? मुक्ति नहीं है। प्राणी नाम राम नाम बिनु अर्जी मरे मतलब जो प्राणी है राम नाम बिना क्या हो जाएगा? अर्जी मरे मतलब उलझ करके संसार में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, डंडा कमंडल शिखा धोती तीर्थ गमनु अति भ्रमणे करे। कितनों आप क्या कर लीजिए? डंडा ले लीजिए, कमंडल ले लीजिए, शिखा ले लीजिए, धोती पहन लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, तीर्थ गमनु, गमनु मतलब गया, जाने से अति भ्रमणा करे, खूब घूमिए, फिर भी आपका कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप राम नाम नहीं लेते हैं।
ठीक है। राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। मतलब आप राम नाम के बिना आपका मुक्ति नहीं होने वाला है, शांति नहीं आने वाला है। हरि हरि नाम जाप करके आप क्या कर सकते हैं, शांति पा सकते हैं। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, आप जटा बढ़ा लीजिए, भस्म लगा लीजिए पूरे शरीर में, वसन छोड़ दीजिए, छोड़ी तन नगन भया, मतलब कि पूरा कपड़ा वसन छोड़ करके, कपड़ा छोड़ करके नगन तन हो जाइए। फिर भी आपका दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप राम नाम नहीं लेते हैं। जेत जियत जंत जल थल महियल जत्र तत्र, जिस ढंग से जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी रखिल जन क्यों हरिरस नानक झोली पिया। मतलब जिस ढंग से क्या क्या बोला गया है, जो गुरु रस को आप क्या कर लीजिए, पी लीजिए, जिसमें कि क्या हो, हरिरस नामक झोली पिया। उसके बाद क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर है जो दुख में को दुख नहीं समझता है, सुख को सुख नहीं समझता है, दुख में दुख को मानता ही नहीं है, सब उसको एक समान दिखता है। जैसे कि सुख सने अरु भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। सुख सने दुख दर्द कुछ भी हो सबको समान समझता है। कंचन मतलब उस कंचन मतलब होता है सोना, सोना माटी भय मतलब उसके लिए सोना भी जो होता है ना, कीमती धातु, जो कि एक उसके माटी के समान उसके लिए होता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, न किसी का वो न निंदा करेगा न स्तुति करेगा, न किसी का तारीफ करेगा। उसके विरुद्ध में अगर किसी का कोई तारीफ कर रहा है, उसका स्तुति कर रहा है, फिर भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोभ मोह अभिमाना, न उसको लोभ है न मोह है, वो अभिमाना है, क्या है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हरस शोक ते रहे, न उसको हरस है मतलब न खुश है न शोक है, मतलब न कोई गम है। नियारे न ही मान अपमाना, न किसी का अपमान करता है न किसी का सम्मान करता है। आशा मानस सकल त्यागी, गए जगते रहे निराशा, काम क्रोध ज्यों परसे नानी त्यों घट ब्रह्म नाम निवासा। जिसको काम क्रोध लोभ से कोई मतलब नहीं है, सब में से क्या करता है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसी के शरीर में क्या करते हैं, ब्रह्म घट मतलब ब्रह्म निवास करते हैं, उसी के शरीर में ब्रह्मा जी बसते हैं, ठीक है। गुरु कृपा जेहु नर पे कि न तिना या जुगत पिछानी। जिस नर के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर गुरु का कृपा हो जाता है, वह व्यक्ति क्या कर देता है, तीनों लोग को पीछे छोड़ देता है, ठीक है। नानक लीन भय, जो गुरु नानक है इस चैप्टर के लेकर, वो लीन भय मतलब मिल गए, गोविंद सो जो पानी संग पानी। किसमें मिल गए, गोविंद में, भगवान में मिल गए, जो पानी संग पानी। जिस ढंग से पानी में मिल जाता है तो पता नहीं चलता है, उसी ढंग से गोविंद में मिल गया, कौन, गुरु नानक गोविंद में मिल गए, यानी भगवान में मिल गए। यही आपका एक्सप्लेनेशन था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यह एक्सप्लेनेशन सुन के आपको कैसा लगा। ओवरऑल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए किसके बिना यह संसार में जन्म लेना व्यर्थ है, राम नाम के बिना। फिर पूछा जाएगा गोविंद किसमें लीन भयो, तो पानी संग पानी में लीन हो गए। फिर कितना आप क्या कीजिए, जटा तन भस्म लगा लीजिए, कुछ भी होने वाला नहीं है आपका, जब तक कि ओवरऑल इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो राम नाम बिनु जग जन्मा के लेखक कौन है, गुरु नानक। यह क्या है, कविता है, इनके लेखक के बारे में कुछ पूछा जाएगा। किसके बिना इस जीवन में व्यर्थ है, जिंदगी व्यर्थ है राम नाम के बिना, किससे शांति नहीं मिलता है राम नाम के बिना। ओवरऑल यही सब क्वेश्चन रहेगा। जब आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएगा, मतलब वो प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को